चलिए आज आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खेती किसानी से जुड़ी हुई भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करते हैं। जो योजनाएं आप सभी को बताने वाला हूं, जो आप सभी किसान भाइयों को बताने वाला हूं, ये योजना सभी किसानों को पूर्णतः जानकारी इस योजनाओं के बारे में होना चाहिए। खास करके जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को भी तमाम प्रकार की जो कृषि से रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो तमाम प्रकार की भारत सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, इस योजनाओं के बारे में पूर्णतः जानकारी होना आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने एक बार इंटरव्यू देने गया था, तो इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम का नाम बताइए जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो और जिससे किसानों को बेनिफिट मिल रहा है। तो डेफिनेटली जब आप योजनाओं के बारे में आपको जानकारी रहेगी, तभी आप वहां पे बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। ये उद्देश्य योजना है। जो आपको जो योजना बताने वाला हूँ, ये योजना जो है उन सभी किसानों को जानकारी होना आवश्यक है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है उनको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो भारत सरकार की कृषि से संबंधित जो पहली योजना है, जो भारत की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, उसको बोलते हैं, नंबर 1 पे आती है कृषि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। ऐसे आपको हम 10 योजनाओं के बारे में बताते हैं। 10 योजनाओं के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उनका टारगेट क्या है, ये सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पहली जो स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या आप जिसे कहते हैं पीएम किसान। यह योजना भारत की सबसे बड़ी योजना है जो किसानों के हित में काम करती है। जो प्रतिवर्ष जो किसान पात्र रहते हैं, उन किसानों को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष सालाना 6,000 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है कि अगर कोई किसान फसल की बुआई से लेकर के फसल की कटाई तक, यानी फसल की हार्वेस्टिंग तक के बीच में अगर कोई प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर फसल की नुकसान होता है, तो सरकार इस योजना के तहत उस फसल पे बीमा वहां पे कवर करती है। सिंपल चीज समझना है कि जैसे हम और आप लोगों का जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है फसलों पर भी जीवन बीमा वहां पे कराया जाता है। 3 नंबर की जो स्कीम आती है, जिसको बोलते हैं केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, इस योजना का जो लक्ष्य है, इसमें यह बताया जाता है कि ऐसे जो बहुत सारे जो किसान होते हैं, उन सभी किसानों को समय समय पर जो कृषि कार्य करने के लिए, यानी फसलों की बुआई करने के लिए उनके पास जो इनकम नहीं होता है, तो केसीसी के जरिए किसानों समय समय से कार्य करने के लिए एक रियायती दर पर ऋण की उपलब्धता वहां पे करा सकते हैं समय से, ताकि वो अपने समय से फसलों की बुआई वहां पे कर सके और फसलों की वहां पे कटाई कर सके। 4 नंबर की जो स्कीम आती है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का उद्देश्य है किसान, छोटे चाहे सीमांत किसान हो, सभी किसानों के लिए बुढ़ापे में एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक प्रकार की पेंशन योजना है। 5 नंबर की जो स्कीम आती है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन योजना या हनी मिशन बोलते हैं। यह एक प्रकार का एक उद्देश्य होता है जो किसानों के लिए, तमाम प्रकार के जो देश के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, किसानों को मोटिवेशन दे करके, किसानों को बढ़ावा दे करके, ताकि किसान की आय मधुमक्खी पालन योजना से, हनी मिशन से दोगुना हो सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खी के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उनको रोजगार का अवसर भी प्राप्त हो सके। 6 नंबर की जो स्कीम आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है, इस योजना का जो ऑब्जेक्ट है, इसके 3 प्रमुख उद्देश्य है। पहला उद्देश्य जो है हर खेत को पानी, दूसरा उद्देश्य है प्रति बूंद अधिक फसल, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जल उपयोग दक्षता में सुधार। 7 नंबर की जो स्कीम आती है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसको हम कहते हैं ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन।
इस योजना का उद्देश्य है, एक प्रकार से यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे किसान और व्यापारी दोनों अपने फसल को सीधे ऑनलाइन के माध्यम से मंडी तक पहुंचाने का कार्य वहां पे कर सकते हैं, घर बैठे सीधे आसानी के साथ। 8 नंबर की जो स्कीम आती है, इसको बोलते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है, जो इस योजना का ऑब्जेक्ट है कि अगर कोई भी किसान, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के साथ बात करता हूं, अगर कोई किसान जो है प्रति हेक्टेयर के दर से, प्रति बीघे की दर से अगर किसी एग्री केमिकल्स का यूज करता है, या किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या लिक्विड नाइट्रोजन या फिर जो है खाद का जो वो ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, जो तमाम प्रकार के जो मार्केट में जो स्प्रेयर आते हैं, जब उसके माध्यम से वो छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे छिड़काव करने में उनकी लागत और उनकी समय की वहाँ पे समय जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से एग्री केमिकल्स को कम खर्च में, कम समय में आप जो है अधिक क्षेत्रफल पे, यानी अधिक कृषि क्षेत्रफल में अपनी फसल को वहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। 9 नंबर की जो स्कीम है, जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये योजना अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च की गई थी। 16 जुलाई 2025 को योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना का जो वार्षिक बजट है 24,000 करोड़ रुपए इस योजना का बजट है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो प्रमुख उद्देश्य है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि। नंबर 2 पे आता है पोस्ट हार्वेस्टर की क्षमता की वृद्धि, और जो 3rd नंबर पे आता है कृषि ऋण की उपलब्धता को प्राप्त करना। 10 नंबर की जो स्कीम आती है, इसको बोलते हैं कृषि अवसंरचना निधि, जिसको हम बोलते हैं एग्री इंफ्रा फंड। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है फसल कटाई के बाद कृषि के जो ढांचे होते हैं, ढांचे में इनको निर्माण करना। 2nd नंबर का आता है कि किसानों की आय में वृद्धि। 3rd नंबर का आता है कि कृषि उत्पादकता में सुधार या कृषि प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये रही खेती किसानी से जुड़ी भारत सरकार की प्रमुख योजना, जो आप सभी को मैं देना चाहता था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। एक बार मैं एक योजना को, उन सभी जो 10 प्रकार की योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं को मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। पहली स्कीम, जो भारत की सबसे बड़ी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तीसरी स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, इसको बोलते हैं आप केसीसी। 4 नंबर की जो स्कीम आती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 5 नंबर की स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 6 नंबर है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन। 7 नंबर की है राष्ट्रीय कृषि बाजार। 8 नंबर की है नमो ड्रोन दीदी योजना, कृषि अवसंरचना योजना। 10 नंबर की जो स्कीम है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। ये सभी योजनाएं हैं जो सभी किसानों को इस योजनाओं के बारे में पूर्णतः जानकारी होना चाहिए कि कौन सी योजना है, कौन सी योजना सरकार किसानों के बीच में लॉन्च करती है, कौन सी योजना किसानों के हित के लिए चल रही है। ऐसी सभी जानकारी के लिए किसानों को तमाम प्रकार के एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, यानी कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजना को किसान को पूर्णतः पता होना चाहिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी, चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, सिचुएशन कर रहा है, तो इस योजनाओं के बारे में, जो तमाम प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलती हैं, डिफरेंट प्रकार की योजनाएं जो चल रही हैं, ऐसा नहीं है जो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड हो, जरूर नहीं है। आपको जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में, योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका टारगेट क्या है, इसका वार्षिक बजट क्या है, ये सभी योजनाओं के बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसी योजनाएं कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपको कभी भी जब आप इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा तो वहाँ भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताई गई जानकारी आप सभी को कैसा लगा, वीडियो को एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।